भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों को कई महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। इसे स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। इस अनुच्छेद में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं। 1. वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अर्थ इसका मतलब है कि हर नागरिक को अपने विचार और राय को व्यक्त करने का अधिकार है, चाहे वह बोलकर हो, लिखकर हो, चित्रों के माध्यम से हो या किसी अन्य तरीके से। उदाहरण: एक व्यक्ति सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए लेख लिखता है या सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त करता है। एक छात्र किसी विषय पर भाषण देता है या वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेता है। एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाता है। 2. शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। अर्थ नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने या इकट्ठा होने का अधिकार है। उदाहरण: लोग किसी सामाजिक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन उनके पास हथियार नहीं होते और वे शांति बनाए रखते हैं। किसी राजनीतिक दल के समर्थक एक रैली में भाग लेते हैं। एक धार्मिक समुदाय प्रार्थना करने के लिए एक साथ इकट्ठा होता है। 3. संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। अर्थ नागरिकों को संगठन, यूनियन या समितियां बनाने का अधिकार है। उदाहरण: मजदूर अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए श्रमिक संघ बनाते हैं। छात्र अपनी समस्याओं को हल करने के लिए छात्र संघ बनाते हैं। व्यापारी अपना व्यापारिक संगठन बनाते हैं। 4. भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। अर्थ हर नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में बिना किसी रोकटोक के घूमने का अधिकार है। उदाहरण: एक पर्यटक कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिना किसी विशेष अनुमति के यात्रा कर सकता है। एक व्यापारी अपने व्यापार के सिलसिले में देश के किसी भी शहर में जा सकता है। 5. भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। अर्थ हर नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार है। उदाहरण: एक व्यक्ति दिल्ली में नौकरी करता है और वहीं बस जाता है, भले ही वह मूल रूप से बिहार का हो। एक परिवार मुंबई में घर खरीदकर हमेशा के लिए वहां रहने लगता है। 6. कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अर्थ हर नागरिक को अपनी पसंद का कोई भी काम, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है, बशर्ते वह कानून के विरुद्ध न हो। उदाहरण: एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है और अपना क्लिनिक खोलता है। एक महिला अपना बुटीक खोलती है। एक किसान खेती करता है और अपनी फसल बेचता है। अनुच्छेद 19 पर कुछ महत्वपूर्ण बातें। यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ये स्वतंत्रताएं असीमित नहीं हैं। राज्य इन पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन ये प्रतिबंध उचित होने चाहिए और संविधान में बताए गए आधारों पर आधारित होने चाहिए, जैसे देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आदि। अनुच्छेद 19 लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें स्वतंत्र रूप से जीवन जीने में मदद करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक जीवन में इन अधिकारों का उपयोग करते समय जिम्मेदारी और कानून का पालन करना आवश्यक है। यह जानकारी आपको अनुच्छेद 19 को समझने में मदद करेगी। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं, तो पूछने में संकोच न करें।